Hello bachcho, let's read a given question. The question says figure shows a closed dotted surface which intersects a conducting uncharged sphere. If a positive charge is placed at point P, the flux of the electric field through the closed surface. Option A given है will remain zero. Option B will become positive. Option C will become negative. Option D data insufficient. So to understand this question, we need to understand about the concept of Gauss law. So according to Gauss law, we can write जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ड्यू टू द चार्जेस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q enclosed upon epsilon naught, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एक्चुअली जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं सो इसका जो नॉर्मल मेथड होता है कैलकुलेशन का वो होता है E बार डॉट डी ए बार, राइट. एंड टू बी प्रिसाइज इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं क्लोज सरफेस पे, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस फ्लक्स थ्रू द एरिया. ठीक है. अब एक्चुअली में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली एंड थ्रू एन एरिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, राइट. क्योंकि बहुत से चार्जेस होंगे तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, तो उन्हें कैलकुलेट करना इट इज डिफिकल्ट. तो फॉर दैट इसको रिजॉल्व करने के लिए वी यूज गॉस लॉ. गॉस लॉ में जितने भी मल्टीपल चार्जेस होंगे हम सिर्फ उन्हीं चार्ज को कंसिडर करेंगे जिनके अक्रॉस हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, राइट. सो जो चार्ज उनके अंदर एनक्लोज हो जाएंगे सिर्फ वही चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगे, और वो उतना ही देंगे जितना कि सारे चार्जेस मिल करके देते हैं और हम ये फॉर्मूले से निकालते हैं. बट ये फॉर्मूला लगाना इट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस, तो वी यूज गॉस लॉ, राइट. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है अब उसको ध्यान से समझते हैं. हमारे पास एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, राइट. तो ये मेटालिक स्फीयर होगा. अब यहाँ पे एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे बोला गया इफ अ पॉजिटिव चार्ज, अगर हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया तो हमने पढ़ा है कि चार्जिंग मेथड में वी हैव स्टडीड के ड्यू टू इंडक्शन जो अनचार्ज्ड बॉडी है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हमें पता है जितने जो एक न्यूट्रल बॉडी होती है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना. तो क्या होगा, अब ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट सारे ही नेगेटिव चार्ज जो इस स्फीयर के होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पी साइड, ठीक है. और ये बॉडी यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इनके सरफेस पे इस तरफ अपियर हो जाएंगे या इंड्यूस हो जाएंगे, टू बी प्रिसाइज हम इंड्यूस कह सकते हैं. और यहाँ पे इसके उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस तरफ इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है. तो दिस इज हाउ द इंडक्शन फिनोमिना वर्क्स. अब हमें क्वेश्चन में एक गॉसियन सरफेस बनाया गया है. बेसिकली ये जो डॉटेड सरफेस है इसको हम गॉसियन सरफेस ही बोल रहे हैं, ठीक है. तो अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर हमें पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा है कि द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस. अब ये क्लोज सरफेस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो चुके हैं, राइट. अब ये नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुए हैं उनकी वजह से अब फ्लक्स आएगा, क्योंकि चार्ज एनक्लोज हमें दिख चुका है. तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज. चार्ज एनक्लोज क्या है, माइनस का क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है. सो वी कैन से फ्रॉम दिस field to the closed surface will become negative. So option C हमारा correct answer है for this question. I hope you understood the solution. All the best.